जय हिंद जय भारत दोस्तों। सीएजी की एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से सेना के अधिकारी डिसेबिलिटी पेंशन लेकर के भारत सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। सीएजी ने खुलासा किया है एक साल में जितने अफसर रिटायर्ड हो रहे हैं उसमें से 40% डिसेबिलिटी पेंशन लेकर रिटायर हो रहे हैं। खुलासे में यह भी पाया गया है जब तक उन्होंने सर्विस की तब तक वो मेडिकली कैटेगरी शेप 1 थे, यानी कि मेडिकली फिट थे। लेकिन जैसे ही रिटायरमेंट नजदीक आया उन्होंने बीमारियों में कैटेगरी लेकर के डिसेबिलिटी पेंशन को एक हथियार बना लिया ताकि उनकी पेंशन और ज्यादा बढ़ जाए। ये दर्शाता है कि किस तरीके से अफसरों के अंदर रुपयों की भूख है ताकि वो किसी भी तरह से जुगाड़ करके मेडिकली कैटेगरी ले ले और डिस्चार्ज चले जाए। सीएजी की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि उन बीमारियों में उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है जो लाइफस्टाइल डिसीज है, जैसे शुगर, हाइपरटेंशन, जो इंसान अपने खान पान से और अपनी लाइफस्टाइल से पैदा करता है। वहीं पीबीओआर यानी कि जेसीओआर की तुलना करें अफसर के मुकाबले, सीएजी की रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 15 से 18% जेसीओआर मेडिकली कैटेगरी होते हैं और वो डिसेबिलिटी पेंशन लेते हैं। वहीं दूसरी ओर अफसर 40% दोस्तों बहुत बड़ी फिगर होती है। 40% अफसर डिसेबिलिटी पेंशन लेकर के हर साल रिटायर हो रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेडिकल बोर्ड सेक्शन से उनकी साठगांठ बन जाती है, क्योंकि अफसर से मिल जाता है और वो अपनी डिसेबिलिटी पेंशन का कहीं ना कहीं फर्जी दुरुपयोग करता है। सीएजी की रिपोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से गुजारिश की है कि इस पर जांच की जाए, एक समीक्षा की जाए कि आखिर इनको इतनी डिसेबिलिटी क्यों मिल रही है और इनकी डिसेबिलिटी का मुख्य आधार क्या है। क्या वाकई में इनके डॉक्यूमेंट सही है, इनकी बीमारी सही है, या इन डॉक्यूमेंटों को क्रिएट किया गया है। बहुत से खुलासे जांच के बाद होंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद यह जरूर नजर आ रहा है कि मैक्सिमम अधिकारी सेना के अंदर अनफिट है। वहीं दूसरी ओर जेसीओआर की बात करें तो उनके लिए शेल्टर अपॉइंटमेंट एक ऑप्शन बना दिया है कि 15 साल के बाद अगर उन्होंने परफॉर्मेंस ठीक से नहीं दी तो उनका शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ कर लिया जाएगा और उनको सेना से सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। तो अधिकारी को क्यों नहीं, और केवल रिटायरमेंट जाते वक्त ही उनको ये बीमारियां कैसे। बहुत सी चीजें अब सामने आ रही हैं। सेना के अंदर जो अफसर धांधलेबाजी कर रहे हैं उसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। सीएजी ने यह भी बताया है कि किस तरीके से 1,38,000 करोड़ जो रक्षा बजट है उसमें से जो पैसा जाता है वो केवल डिसेबिलिटी पेंशन पर खर्च हो रहा है। इतना बड़ा अमाउंट डिसेबिलिटी पेंशन पर खर्च होने का मतलब है कि सेना अनफिट होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर जेसीओआर जो लगातार अपने जंतर मंतर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार उस पर कोई समीक्षा नहीं कर रही है और अधिकारियों की पेंशन एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। विसंगतियां बहुत सारी हैं, पेंशन में भी और डिसेबिलिटी पेंशन में भी। जहां पीबीओआर की डिसेबिलिटी पेंशन के मायने बहुत कम हैं, वहीं अधिकारियों की डिसेबिलिटी पेंशन के मायने बहुत ज्यादा है, यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन भी उनको ज्यादा मिलेगी, ऐसे आंकड़े आ रहे हैं। और हो सकता है यही वो कारण हो कि पेंशन के साथ डिसेबिलिटी पेंशन भी अगर अधिकारियों को मिल जाए तो एंड टाइम पर कहीं ना कहीं से धांधलेबाजी करके या कुछ फर्जीवाड़ा करके या मेडिकल बोर्ड वालों को साठगांठ करके अपनी बीमारी को पैदा करना, यह भी हो सकता है। तो जांच में क्या निकलता है ये आगे चल के पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो यही है कि सीएजी की जो ऑडिट रिपोर्ट आई है उससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि अफसरों के द्वारा बहुत अधिक धांधलेबाजी हो रही है, क्योंकि 40% की फिगर बहुत कुछ कहलाती है।